नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम भारत के इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो कुछ प्रश्न पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न आगे आने वाली परीक्षा में पूछने की संभावना है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, ऑरेंज क्रांति रिवॉल्यूशन निम्न में से किसी एक देश से संबंध है? ऑप्शन है ब्राज़ील, सूडान, तुर्की या यूक्रेन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यूक्रेन। दोस्तों, नवंबर 2004 और जनवरी 2005 के बीच यूक्रेन में कई राजनीतिक प्रदर्शन और रैलियां हुई जिन्हें ऑरेंज रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, ओगाडेन क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किन दो देशों ने लड़ाई की? ऑप्शन है एरिट्रिया और सूडान, इथियोपिया और सोमालिया, केन्या और सोमालिया या इथियोपिया और सूडान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इथियोपिया और सोमालिया। दोस्तों, ओगाडेन युद्ध, जिसे इथियो सोमाली युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, यह एक सैन्य संघर्ष था जिसमें जुलाई 1977 से मार्च 1978 तक इथियोपिया के ओगाडेन क्षेत्र के लिए इथियोपिया और सोमालिया के बीच युद्ध हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, चीन में लाल क्रांति हुई थी? ऑप्शन है 1917, 1949, 1959 या 1962। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1949। दोस्तों, चीन की लाल क्रांति 1949 ईस्वी में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति के रूप में हुई, जिसके परिणाम स्वरूप चांग कई शेख के शासन का अंत हो गया और चीन में साम्यवादी शासन का उदय हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, 1739 में नादिर शाह ने किस मुगल शासक के समय भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन है फर्रुखसियर, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद शाह या आलमगीर द्वितीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह। दोस्तों, इस दौरान दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित करके दिल्ली के शाही खजाने, मोती, हीरे, जवाहरात एवं विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, बाबर ने घाघरा के युद्ध में किन्हें परास्त किया? ऑप्शन है राजपूतों को, अफगानों को, अंग्रेजों को या मराठों को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अफगानों को। दोस्तों, अफगानों ने इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के नेतृत्व में बिहार पर अधिकार कर लिया और बाबर के लिए एकमात्र विरोधी रह गया था। बाबर ने 6 मई 1524 ईस्वी में घाघरा का युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध एवं मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध था, जिसे जल एवं थल दोनों जगह पर लड़ा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, 7 बार उजड़ जाने के बाद बसने वाला नगर कौन सा था? ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। दोस्तों, मार्शल ने कहा कि मोहनजोदड़ो 7 बार बाढ़ से उजड़ा और बसा क्योंकि इनको मोहनजोदड़ो की खुदाई में 7 स्तरों का पता चला था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, सिंधु सभ्यता कितनी जगह में फैली थी? ऑप्शन है 11 लाख हेक्टेयर, 12 लाख हेक्टेयर, 13 लाख हेक्टेयर या 14 लाख हेक्टेयर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 13 लाख हेक्टेयर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के तट पर बसा था? ऑप्शन है रावी, सिंध, सतलज या व्यास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंध। दोस्तों, सिंधु नदी भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा के मैदानों की मुख्य नदियों में से एक है। यह नदी भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान की लंबाई के साथ अरब सागर तक बहती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक लगभग कितने किलोमीटर था? ऑप्शन है 1100 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर या 1400 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1600 किलोमीटर। दोस्तों, सिंधु सभ्यता पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा तक लगभग 1600 किलोमीटर तथा उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा तक लगभग 1200 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, लोथल किस नदी के तट पर बसा था? ऑप्शन है भोगवा,
व्यास, सतलज या घग्गर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भोगवा। दोस्तों लोथल गुजरात का एक बंदरगाह शहर है जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जो साबरमती नदी की एक उप नदी है। यह दुनिया में सबसे पहले ज्ञात बंदरगाह था जिसका उपयोग मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार के उद्देश्यों के लिए किया जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, पुरंदर की संधि कब हुई थी? ऑप्शन है 1664, 1665, 1666 या 1667। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1665। दोस्तों पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को हुई। यह मराठा और मुगलों के बीच हुई। इसमें मुगलों की तरफ से जय सिंह प्रथम थे। इसके बाद शिवाजी को अपने कई किले मुगलों को देने पड़े। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, पेशवा बाजीराव किसके पुत्र थे? ऑप्शन है बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ राव, माधव राव या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव। दोस्तों पेशवा बालाजी बाजीराव मराठा साम्राज्य के पेशवा थे जो बालाजी बाजीराव के पुत्र थे। उनका जन्म 1700 ईस्वी में हुआ था। बालाजी विश्वनाथ राव ने मराठा साम्राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने में काफ़ी मदद की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, शिवाजी ने किस स्थान पर मुगल सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया? ऑप्शन है पुरंदर, जावली, तोरण या सुपा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पुरंदर। दोस्तों यह निश्चय होने पर कि पुरंदर की रक्षा संभव नहीं है, शिवाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया। 22 जून 1665 ईस्वी को मराठों और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि हुई। यह संधि इतिहास में आज भी प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के स्थान पर यहाँ पे गलत छप गया है, किस स्थान पर हुआ था? यह आएगा किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन है लाहौर, मुंबई, दिल्ली या ढाका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दिल्ली। दोस्तों खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली के नेतृत्व में हुआ था। इसका उद्देश्य तुर्की के लोगों के साथ एकजुटता दर्शाना था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, निम्नलिखित में महायान बौद्ध पंथ के अनुसार भविष्य के बुद्ध हैं। ऑप्शन है क्रकुचन, अमिताभ, मैत्रेय या कनक मुनि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मैत्रेय। दोस्तों महायान बौद्ध पंथ के अनुसार मैत्रेय भविष्य के बुद्ध हैं। जब विश्व के लोग धर्म को भूल चुके होंगे तो मैत्रेय बुद्ध के लोगों को धर्म की शिक्षा देंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, प्रशासनिक अव्यवस्था या कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? ऑप्शन है अवध, उड़ीसा, बर्मा या संयुक्त प्रांत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अवध। दोस्तों 7 फरवरी 1856 को लॉर्ड डलहौजी ने कथित आंतरिक कुशासन के कारण वाजिद अली शाह को हटाने का आदेश दिया। यह डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत के अनुरूप था, जिसमें कुशासन होने पर भी अंग्रेजों ने एक राज्य पर कब्जा कर लिया था। फरवरी 1856 में अवध साम्राज्य पर कब्जा कर लिया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, 1 नवंबर 1859 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड बर्नहम ने या सर हारकोर्ट बटलर ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग ने। दोस्तों 1 नवंबर 1858 ईस्वी को प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया, जिसमें वायसराय ने महारानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन चलाने की विधिवत घोषणा की तथा विक्टोरिया की ओर से एक घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, वह सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन सा था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवाश का युद्ध या पानीपत का युद्ध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध। दोस्तों बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब की सेना के बीच लड़ा गया था।
बक्सर के निर्णायक युद्ध ने बंगाल और बिहार पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित कर दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेजली या लॉर्ड मिंटो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया। इसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक मामलों को अलग कर दिया। इस प्रकार इसने ग्रेट ब्रिटेन में क्राउन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में दोहरी सरकार की प्रणाली स्थापित की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन है अकबर, बाबर, शाहजहां या जहांगीर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जहांगीर। दोस्तों जहांगीर ने अपने शासनकाल में 12 अध्यादेश जारी किए थे। इन अध्यादेशों को आईने जहांगीर कहा जाता था। उसने आगरा के किले के शाह बुर्ज में यमुना नदी के तट पर सोने से निर्मित न्याय की जंजीर लगवाई थी। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो कल मिलते हैं नए 20 प्रश्नों के साथ। थैंक यू।